हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यह अश्वगंधा का पौधा है। ये बहुत ही असरदार जड़ी बूटी का पौधा है जो बहुत से रोगों में रामबाण औषधि का काम करती है। इसका बॉटनिकल नेम है विथेनिया सोमनीफेरा और इसे असगंध, इंडियन जिनसेंग और विंटर चेरी भी कहते हैं। इसके फल मकोई के जैसे होते हैं। जब ये फल पक जाते हैं तो लाल रंग के चेरी जैसे दिखाई देते हैं। मैच्योर होने पर इनके बीज से नए पौधे बन जाते हैं। आयुर्वेद में इसे अश्वगंध कहा गया है। अश्व यानी घोड़ा और गंध यानी कि उसकी स्मेल। तो यदि इसकी ताज़ी जड़ को सूंघते हैं या इसके पत्तों को मसल कर सूंघते हैं तो इसमें से घोड़े की तरह की गंध स्मेल आती है। संभवतः इसी कारण से इसका नाम अश्वगंधा है। अश्वगंधा में सिर्फ घोड़े जैसी स्मेल ही नहीं बल्कि यह घोड़े के समान ताकतवर औषधि भी है। आयुर्वेदिक औषधियों में जितनी भी ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं उसमें अश्वगंधा का लगभग ज़रूर प्रयोग होता है। अश्वगंधा का चूर्ण बाज़ार में मिलता है, वो इसकी जड़ों का चूर्ण होता है। यह एक पौष्टिक तथा ताकत बढ़ाने वाली औषधि है। जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है वह अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें तो शरीर की ताकत बढ़ती है, शरीर में स्फूर्ति आएगी और नई ताजगी आएगी। कमज़ोर बच्चों को भी इसके चूर्ण को दूध के साथ देने से उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है और वो हेल्दी हो जाते हैं। अश्वगंधा के चूर्ण के सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि किसी कारणवश बीमारी आदि की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो तो अश्वगंधा के प्रयोग से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसकी जड़ों का पाउडर तो बहुत गुणकारी है ही, इसकी पत्तियां भी गुणों से भरी हैं। मोटापा कम करने के लिए अश्वगंधा की पत्तियां बहुत ही कारगर हैं। हमारे जो भाई बहन मोटापे से परेशान हैं उन्हें इसके पत्तों का सेवन करना चाहिए। इसे प्रयोग करना बहुत ही आसान है। इसका एक पत्ता सुबह खाली पेट मसल कर गुनगुने पानी के साथ पिएं। दोपहर को भी एक पत्ता और रात को भी एक पत्ता, इस तरह से रोज़ 3 पत्ते 3 दिनों तक खाएं और फिर 15 दिन के बाद पुनः इसी तरह रिपीट करें तो शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम हो जाती है और बहुत जल्दी ही मोटापा कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा की पत्तियों का प्रयोग करने से आर्थराइटिस, दर्द, सूजन आदि परेशानियों में भी राहत मिलती है। अश्वगंधा की पत्तियों को उबालकर सिकाई करने से सूजन में लाभ पा सकते हैं। अश्वगंधा को गमले में भी लगा सकते हैं और बीजों से और कटिंग से भी आसानी से लग जाता है। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। एक जंगली होती है जो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन यह एक डॉर्फ वैरायटी है जिसका जड़ का प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं, लेकिन पत्तों के रूप में दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा बहुत ही लाभकारी दिव्य पौधा है। इसका प्रयोग जो दिमाग को ताकत देने वाली औषधियाँ हैं उसमें भी किया जाता है। अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण आदि बहुत सी दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं और दिमाग को ताकत देने वाली औषधियाँ मेधावटी, मेधाक्वाथ आदि में भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा है। अश्वगंधा चूर्ण को खांसी में भी प्रयोग करने से आराम मिलता है। अश्वगंधा की जड़ों को कूटकर पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से कुछ ही दिनों में खांसी ठीक हो जाती है। खांसी के लिए यह दिव्य औषधि है। हृदय की कमजोरी को भी यह अश्वगंधा दूर करता है। डायबिटीज़ के मरीजों में प्रायः शारीरिक कमजोरी आ जाती है, उनके लिए यह अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त जिनको किसी भी तरह से प्रमेह, हृदय, धातु रोग, धातु क्षय बहुत कमजोरी है, उनके लिए भी अश्वगंधा का चूर्ण का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। इसका प्रयोग करने से बहुत ताकत मिलती है और इन बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अश्वगंधा इनफर्टिलिटी को भी दूर करता है। यह दिव्य औषधि है, लेकिन जैसा कि हर जड़ी बूटी के बहुत से फ़ायदे हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो थोड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही बीमारियों में प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, औषधीय पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं और इन्हें लगाना भी काफ़ी आसान होता है। धार्मिक दृष्टि से भी अश्वगंधा का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। इसको लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आशा है आप भी अश्वगंधा का एक पौधा तो ज़रूर लगाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।